पूरा विपक्ष है, ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं है, ये इस देश की एकता के खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व नरेंद्र मोदी से इतनी नफरत करने लगा है, वो मोदी से नफरत करते 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 पूरे देश से नफरत करना शुरू कर दिया है। मैं आज नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा हूं और जीवन की आखिरी सांस तक उनके साथ खड़ा रहूं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व नरेंद्र मोदी से इतनी नफरत करने लगा है, इतनी नफरत करने लगा है कि वो मोदी से नफरत करते 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 पूरे देश से नफरत करना शुरू कर दिया है। मोदी से इतनी नफरत करता है कि वो मोदी से नफरत करते करते सनातन को मिटाने पर तुल गया है। नरेंद्र मोदी से इतनी नफरत करता है कि जो नरेंद्र मोदी से मिले उससे नफरत करना शुरू कर देता है। बस इतना ही मेरा गुनाह है कि मैं नरेंद्र मोदी से मिला। तो आपका राम मंदिर जाना या प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होना, क्या आपको ये वजह लगती है कि उन्होंने एंटी पार्टी एक्टिविटी का नाम दिया? और तो मुझे दूर दूर तक कोई बात नजर नहीं आती, ये उनसे पूछिए। राम मंदिर का न्योता ठुकराना और राम मंदिर के न्योते को अस्वीकार करके चिट्ठी जारी करना, उनसे पूछिए कि भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाना इतना बड़ा गुनाह है क्या? श्री कल्की धाम का शिलान्यास समारोह करना, श्री कल्की धाम बनाने का संकल्प लेना, श्री कल्की धाम के शिलान्यास में भारत के प्रधानमंत्री को इनवाइट करना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इनवाइट करना, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी को इनवाइट करना, क्या इतना बड़ा गुनाह है कि हमारी 40 साल की तमाम तपस्या को आप खत्म कर देंगे? मैं आपसे कहना चाहता हूं, महाभारत में षड्यंत्र रचा था शकुनी ने और अभिमन्यु का वध हुआ था। उसका परिणाम ये हुआ कि धृतराष्ट्र का वंश समाप्त हो गया। थोड़ी तकलीफ हुई है, लेकिन मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कांग्रेस के उन नेताओं का जिन्होंने मेरा निष्कासन कराने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि भगवान राम का वनवास 14 वर्ष का था, इस 6 साल के निष्कासन को बढ़ा के 14 वर्ष कर दिया जाए। पॉलिटिकली अभी भी आप आगे एक्टिव रहने का आपका इरादा है? भाजपा ज्वाइन है, कोई और पार्टी? अगर भाजपा नहीं, वैसे आपने बोल दिया है कि मोदी जी का समर्थन देंगे आप। अब मैं किसी पार्टी को ज्वाइन करने नहीं जा रहा हूं और राजनीति और सियासत संभावनाओं का खेल है। कल क्या होगा कहा नहीं जा सकता है, पर मुझे पूरा भरोसा है भगवान श्री राम पर और श्री कल्की धाम पर कि जो होगा अच्छा होगा। मगर एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं आज नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा हूँ और जीवन की आखिरी सांस तक उनके साथ खड़ा रहूँगा। ये जो आपके ऊपर कार्रवाई की गई है, क्या ये एक वर्ग को साधने के लिए की गई है? अभी आपने सनातन का जिक्र किया था। वो सनातन को मिटाना चाहते हैं, वो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर। इस देश ने 1947 में एक विभाजन देखा है। विभाजन की विभीषिका का जख्म इस देश की आत्मा पर आज भी कायम है और मैं नहीं चाहता कि देश का विभाजन एक बार और हो। तो ये जो पूरा विपक्ष है, ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं है, ये इस देश की एकता के खिलाफ है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व नरेंद्र मोदी से इतनी नफरत करने लगा है, इतनी नफरत करने लगा है कि वो मोदी से नफरत करते 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 पूरे देश से नफरत करना शुरू कर दिया है। मोदी से इतनी नफरत करता है कि वो मोदी से नफरत करते करते सनातन को मिटाने पर तुल गया है। नरेंद्र मोदी से इतनी नफरत करता है कि जो नरेंद्र मोदी से मिले उससे नफरत करना शुरू कर देता है। बस इतना ही मेरा गुनाह है कि मैं नरेंद्र मोदी से मिला। तो आपका राम
राम मंदिर जाना या प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होना, क्या आपको ये वजह लगती है कि उन्होंने एंटी पार्टी एक्टिविटी का नाम दिया? और तो मुझे दूर दूर तक कोई बात नजर नहीं आती, ये उनसे पूछिए। राम मंदिर का न्योता ठुकराना और राम मंदिर के न्योते को अस्वीकार करके चिट्ठी जारी करना, उनसे पूछिए कि भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाना इतना बड़ा गुनाह है क्या? श्री कल्की धाम का शिलान्यास समारोह करना, श्री कल्की धाम बनाने का संकल्प लेना, श्री कल्की धाम के शिलान्यास में भारत के प्रधानमंत्री को इनवाइट करना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इनवाइट करना, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी को इनवाइट करना, क्या इतना बड़ा गुनाह है कि हमारी 40 साल की तमाम तपस्या को आप खत्म कर देंगे? मैं आपसे कहना चाहता हूं, महाभारत में षड्यंत्र रचा था शकुनी ने और अभिमन्यु का वध हुआ था। उसका परिणाम ये हुआ कि धृतराष्ट्र का वंश समाप्त हो गया। थोड़ी तकलीफ हुई है, लेकिन मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कांग्रेस के उन नेताओं का जिन्होंने मेरा निष्कासन कराने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि भगवान राम का वनवास 14 वर्ष का था, इस 6 साल के निष्कासन को बढ़ा के 14 वर्ष कर दिया जाए। पॉलिटिकली अभी भी आप आगे एक्टिव रहने का आपका इरादा है? भाजपा ज्वाइन है, कोई और पार्टी अगर भाजपा नहीं, वैसे आपने बोल दिया है कि मोदी जी का समर्थन देंगे आप? अब मैं किसी पार्टी को ज्वाइन करने नहीं जा रहा हूं और राजनीति और सियासत संभावनाओं का खेल है। कल क्या होगा कहा नहीं जा सकता है, पर मुझे पूरा भरोसा है भगवान श्री राम पर और श्री कल्की धाम पर कि जो होगा अच्छा होगा। मगर एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं आज नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा हूँ और जीवन की आखिरी सांस तक उनके साथ खड़ा रहूँगा। ये जो आपके ऊपर कार्रवाई की गई है, क्या ये एक वर्ग को साधने के लिए की गई है? अभी आपने सनातन का जिक्र किया था। वो सनातन को मिटाना चाहते हैं, वो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर। इस देश ने 1947 में एक विभाजन देखा है। विभाजन की विभीषिका का जख्म इस देश की आत्मा पर आज भी कायम है और मैं नहीं चाहता कि देश का विभाजन एक बार और हो। तो ये जो पूरा विपक्ष है, ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं है, ये इस देश की एकता के खिलाफ है।